गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज की क्लास में हम लोग सॉल्व करेंगे गुणनखंड के क्वेश्चन नंबर 21 से। इसके पहले ऑलरेडी मैंने गुणनखंड पर 2 क्लास ले रखा हूँ, जिसमें मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ साथ क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 20 तक के सारे प्रश्नों का सॉल्यूशन बिल्कुल शानदार तरीके से करवा दिया है। यदि वो वीडियो आपने अभी तक नहीं देखा है तो जरूर देखिएगा, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में आपका गुणनखंड चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। फिर भी डियर स्टूडेंट, यदि आपको जितने भी चैप्टर मैंने कवर कराया है, चैप्टर नंबर 1 से लेकर के चैप्टर नंबर 6 तक के अभी तक के जितने भी कॉन्सेप्ट और जितने भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन करवाया है, किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट या कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, या हमारे व्हाट्सएप नंबर 7620175376 पर कॉल या व्हाट्सएप करके भी पूछ सकते हैं। मैं आपके सारे डाउट को क्लियर करने का पूरी तरह से प्रयास करूंगा। वैसे डियर स्टूडेंट, जो भी हमारी क्लासेस बिल्कुल शानदार तरीके से प्रत्येक क्लास एक्सप्लोर होगा, उसको कहीं से भी किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन नहीं आएगा, क्योंकि मैं प्रत्येक क्वेश्चन के सॉल्यूशन को बिल्कुल कॉन्सेप्ट के साथ आपको बताता हूं, और वही क्वेश्चन मैं आपको करवाता हूं जो आपके आईईआरटी एंट्रेंस एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछे गए हैं। तो इस तरीके से डियर स्टूडेंट, उम्मीद है हमारी बातें आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रही होगी और आप अच्छी तरीके से तैयारी कर रहे होंगे आईईआरटी एंट्रेंस एग्जाम 2024 के लिए। क्योंकि डियर स्टूडेंट, होता क्या है, यदि आप समय रहते अच्छी तरीके से तैयारी नहीं करोगे तो फिर रिजल्ट आपका अच्छा नहीं होगा। इसलिए मैं बार बार आपको बोलता हूँ, अभी आपके पास काफी समय है, धीरे धीरे करके 2 से 3 घंटा डेली दीजिए। जैसे ही एग्जाम नजदीक आ जाता है, यानी कि 3-4 महीने एग्जाम में बचते हैं, तो थोड़ा टाइम और बढ़ा दीजिए, यानी कि 5 से 6 घंटा दीजिए। तो इस तरीके से यदि आप अगले 6 से 7 महीना अच्छी तरीके से अपने आप को एक डेडिकेशन के साथ तैयारी कर लेते हैं, तो 100% गारंटी के साथ आपको आईईआरटी कॉलेज में जिस भी ब्रांच से एडमिशन लेना चाहते हैं ले सकते हैं। लेकिन लापरवाही करेंगे तो फिर आपको दिक्कत हो सकती है। तो डियर स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखते हैं डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 21। तो क्वेश्चन नंबर 21 है आपका डियर स्टूडेंट, ए क्यूब प्लस 1 अपन ए क्यूब माइनस 5a माइनस 5 अपन a के गुणनखंड है। तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 21 को आप कैसे सॉल्व करोगे? तो क्वेश्चन नंबर 21 में आपको दे रखा है a क्यूब प्लस का 1 अपान a क्यूब माइनस का 5a माइनस का 5 अपान a। इसका गुणनखंड क्या होगा ये आपको बताना है। तो देखना, क्वेश्चन तो बिल्कुल सिंपल और आसान है। कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले डियर स्टूडेंट, ए क्यूब है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए का क्यूब के रूप में, प्लस का 1 अपान ए क्यूब है तो इसको हम लिख सकते हैं 1 अपान ए का क्यूब के रूप में। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब देखिएगा, यहाँ से और यहाँ से दोनों जगह से हम माइनस का 5 कॉमन ले लेते हैं। कितना? माइनस का 5। तो मिलेगा क्या आपको? a प्लस का 1 अपान a मिल जाएगा। यहाँ तक आपको क्लियर है? ठीक है। अब देखिएगा, यहाँ पर हम फार्मूला लगाएंगे a क्यूब प्लस b क्यूब। a की वैल्यू a है और b की वैल्यू 1 अपान a है, तो a क्यूब प्लस b क्यूब का फार्मूला क्या होता है? एक ब्रैकेट में आपका होता है a प्लस b, यानी a प्लस 1 अपान a, और दूसरे ब्रैकेट में आपका हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ab, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी 1 अपान a का होल स्क्वायर, माइनस का a इंटू b होता है, तो a की वैल्यू a है और b की वैल्यू आपका 1 अपान a है। यहाँ तक सबको क्लियर है। अब देखिएगा, माइनस का 5 a प्लस 1 अपान a है। अब हम कॉमन क्या ले सकते हैं? a प्लस 1 अपान a यहाँ पर भी है, a प्लस 1 अपान a यहाँ पर भी है, तो हम a प्लस 1 अपान a को कॉमन ले लेते हैं।
तो मिलेगा क्या, आपको मिल जाएगा ए स्क्वायर प्लस 1/a का होल स्क्वायर, ए से कैंसिल, माइनस का 1 यहाँ से मिलेगा और माइनस का 5 आपको यहाँ से मिलेगा। तो फाइनली हम क्या लिख सकते हैं, -1 और -5, फाइनली हम लिख देते हैं -6। फाइनली हम लिख देते हैं डियर स्टूडेंट -6। यहाँ तक सबको क्लियर समझ में आ गया होगा। अब देखिएगा क्या आगे और हम सॉल्व कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। हाँ हम सॉल्व कर सकते हैं। तो a + 1/a हो गया। यहाँ पर देखिएगा, बिल्कुल आप ध्यान से देखिएगा, a² + 1/a का होल स्क्वायर है ना, -6 को हम क्या लिख सकते हैं, -2 और -4 के रूप में। ऐसा इसलिए मैं कर रहा हूँ डियर स्टूडेंट, क्योंकि हम इसका और फैक्टर करना चाहते हैं, इसका और हम गुणनखंड करना चाहते हैं। तो अब ध्यान से देखिएगा, a प्लस का 1/a तो आपका है ही। यहाँ पर देखिए a² + b² माइनस का 2ab के रूप में, a² + b² माइनस का 2ab के रूप में है। ऐसा इसलिए है क्योंकि a गुणे 1/a का यदि गुणा करा तो इसका एक ही होगा। तो a² + b² माइनस का 2ab के रूप में है। यानी कि हम a² + 1/a² माइनस के 2 की जगह पर क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं बाबू a - 1/a का होल स्क्वायर। ठीक है। अब देखिए जो माइनस का 4 है इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं -2 का होल स्क्वायर। यहाँ तक सबको समझ में आ गया। अब देखिए a + 1/a तो आपका ऐसे ही रहेगा। यहाँ पर देखो a² माइनस का b² के रूप में है। यह जो पूरी वैल्यू है a² है और यह जो पूरी वैल्यू है वो b² है। तो a² माइनस का b² को हम क्या लिख सकते हैं, एक ब्रैकेट में हम लिख देते हैं a + b और एक ब्रैकेट में हम लिख देते हैं a - b। a + b यानी a - 1/a प्लस का 2 और एक ब्रैकेट में a - b। तो a की वैल्यू a - 1/a है और माइनस का b की वैल्यू 2 है। तो फाइनली आपका यही आंसर हो जाएगा। इस तरीके से डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो बिल्कुल शानदार तरीके से मैंने इस क्वेश्चन को बताया है, आपको 100% क्लियर समझ में आ गया होगा। एक बात हमेशा ध्यान में रखिएगा डियर स्टूडेंट, कभी भी किसी भी क्वेश्चन को आप अंडर एस्टिमेट मत कीजिएगा कि हाँ ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। आपके आईईआरटी एंट्रेंस एग्जाम में डियर स्टूडेंट प्रत्येक टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन जो मैक्सिमम क्वेश्चन होते हैं वो इजी टू मॉडरेट पूछे जाते हैं, यानी इजी टू मॉडरेट ही पूछे जाते हैं। देखिएगा डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 22 को बोला है n का वह मान जिसके लिए व्यंजक 16x⁴ माइनस 32x³ प्लस nx² माइनस का 24x+9 पूर्ण वर्ग बन जाता है, ये आपको बताना है। यानी कि व्यंजक में आप n की कौन सी वैल्यू लेंगे जिससे दिया गया जो व्यंजक है एक पूर्ण वर्ग बन जाता है। तो ध्यान से देखिएगा, ऐसे क्वेश्चन को आप मैक्सिमम 5 सेकंड के अंदर सॉल्व कर सकते हो। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। तो आपको व्यंजक दे रखा है 16x⁴ माइनस का 32x³ माइनस का 32x³ प्लस का nx² प्लस का nx² माइनस का 24x प्लस का 9। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि यदि हम कौन सी वैल्यू ले कि दिया गया व्यंजक एक पूर्ण वर्ग हो जाए। तो कभी भी आपको ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए तो यहाँ पर सबसे पहले आपको x बराबर 1 ले लेना है, x बराबर 1 रख देना है पूरे समीकरण में। जब तक आप x की वैल्यू नहीं रखोगे 1,
तब तक आप इस क्वेश्चन को डिफाइन नहीं कर सकते कि कैसे हम इसको आगे बना सकते हैं कि पूर्ण वर्ग बन जाए। तो x बराबर 1 रखोगे तो यहाँ से आपको मिलेगा 16, यहाँ से मिलेगा आपको माइनस का 32, यहाँ से मिलेगा आपको n, और यहाँ से मिलेगा आपको माइनस का 24, माइनस का 24, और यहाँ से आपका प्लस का 9। अब देखिएगा 16 और 9 कितना होता है 25। अब -32 और -24 जोड़ दो कितना होगा 4 और 6 305 यानी 56 हो जाएगा, प्लस का n बराबर 0। अब देखो 56 में से आप 25 घटाओ तो 6 में से 5 जाएगा 1, और 5 में से 2 जाएगा 3, यानी कि माइनस का 31 प्लस n बराबर 0। अब आपको n की वैल्यू ऐसे सोचना है कि आपका यह दिया हुआ जो रिजल्ट आए, दिए हुए व्यंजक का जो रिजल्ट आए वो आपका पूर्ण वर्ग हो जाए। तो हम करेंगे क्या, ऑप्शंस को ध्यान से देखेंगे कि कौन से ऑप्शंस में n की वैल्यू में रखूं, ऑप्शन नंबर ए वाला वैल्यू रखूं कि बी वाला वैल्यू रखूं कि सी वाला वैल्यू रखूं कि डी वाला, कि हमारा यह व्यंजक पूर्ण वर्ग हो जाए। तो ध्यान से आप देखिएगा, आप देखेंगे डियर स्टूडेंट की ऑप्शन नंबर डी में आपको दे रखा है n की वैल्यू 40। तो यदि मैं n की वैल्यू 40 रख दूं तो क्या पूर्ण वर्ग हो जा रहा है, हाँ पूर्ण वर्ग हो जा रहा है। तो n की वैल्यू 40 रख दो तो माइनस का 31 प्लस n की वैल्यू 40 ले लेते हैं। अब देखो 40 में से माइनस 31 घटाओगे तो 9 हो जाएगा, और 9 जो आपका है एक पूर्ण वर्ग संख्या है। इस तरीके से जो n का मान होगा वो आपका 40 हो जाएगा, यानी कि क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब देखिएगा डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 23, तो बिल्कुल आप ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 23 को। बोला है k का मान क्या है यदि x पावर 8 प्लस के एक्स क्यूब माइनस 2x प्लस 1 का एक गुणनखंड x प्लस 1 है, तो k का मान क्या है ये आपको बताना है। तो मैंने आपको ऑलरेडी पिछले क्लासेस में बता रखा है कि इसका गुणनखंड x प्लस 1 है, उसका गुणनखंड x प्लस 1 है। तो हमेशा जो x प्लस 1 दिया रहता है वह दिए गए व्यंजक का एक गुणनखंड होता है। तो बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, आपको व्यंजक दे रखा है डियर स्टूडेंट x पे पावर 8 प्लस के एक्स क्यूब, x पे पावर 8 प्लस के एक्स क्यूब माइनस का 2x प्लस 1, ठीक है। इसका एक गुणनखंड आपका है x प्लस 1, इसका एक गुणनखंड है x प्लस 1, x प्लस 1 बराबर 0 कर दो तो x की वैल्यू कितनी आएगी -1, यानी x बराबर -1 इस पूरे व्यंजक को सेटिस्फाई कर रहा होगा, या इस तरीके से कह सकते हैं x प्लस 1 इस व्यंजक का एक गुणनखंड है, ठीक है। तो x बराबर -1 रखोगे तो -1 का पावर 8 प्लस का के माइनस 1 पे पावर 3 माइनस का 2 गुणे माइनस का 1 प्लस का 1, ठीक है। अब देखो -1 पे पावर 8 है तो इसका मान 1 होगा। मैंने आपको बताया था कि डियर स्टूडेंट कभी माइनस पे पावर यदि सम संख्या हो, माइनस पे पावर सम संख्या का मतलब है कि -1 पे पावर 8 हो, -1 पे पावर 10 हो, -1 पे पावर 12 हो, तो कभी माइनस पे पावर यदि सम संख्या हो तो उसकी जो वैल्यू होती है हमेशा प्लस का 1 होती है। लेकिन कभी भी -1 पे पावर विषम संख्या हो, जैसे -1 पे पावर 7 हो जाए, -1 पे पावर 5 हो जाए, -1 पे पावर 13 हो जाए, तो इसकी जो वैल्यू होती है माइनस का 1 होती है, ठीक है। तो यह बार बार आपको सोचना ना पड़े, डायरेक्ट देखो यहाँ पर -1 पे पावर सम संख्या थी तो इसकी वैल्यू +1 हो गई। अब देखो यहाँ पर -1 पे पावर विषम संख्या है तो इसकी वैल्यू माइनस लेकर आएंगे यानी माइनस की, यहाँ पर देखो +2 मिल जाएगा और प्लस का 3, तो यहाँ से आप k की वैल्यू निकालोगे तो 4 मिल जाएगा। इस तरीके से डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। देखिए यह क्वेश्चन उसी स्टूडेंट को सिंपल लगेगा जो अच्छी तरीके से कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ा रहेगा, नहीं तो इसी में वो 5 से 6 मिनट लगा देगा और क्वेश्चन भी नहीं सही होगा। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 24 को भी।
बिल्कुल आसान सा ये भी क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन नंबर 24 को। बोला है 9x² माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4 का होल स्क्वायर का मान आपको बताना है। क्या दे रखा है बाबू? 9x² माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस 4 का होल स्क्वायर की वैल्यू क्या है ये आपको बताना है। तो ध्यान से समझिएगा, हम 9x² को हम क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं डियर स्टूडेंट 3x का होल स्क्वायर माइनस का ये वाली वैल्यू आप ऐसे ही रखो x² माइनस 4 का होल स्क्वायर। अब देखो यह आपकी जो वैल्यू है a² है, बीच में माइनस है, और यह पूरी वैल्यू आपका b² के रूप में हो गई। तो a² माइनस b² a² माइनस b² का फार्मूला तोड़ दो। तो a² माइनस b² बराबर क्या होता है? एक ब्रैकेट में a प्लस b, यानी एक ब्रैकेट में आपका हो जाएगा 3x² प्लस का x² माइनस का 4, और एक ब्रैकेट में a माइनस b, तो a की वैल्यू आपका है 3x² और माइनस का b², अभी की वैल्यू कितना है? x² माइनस का 4। यहाँ तक क्लियर है? यह वैल्यू तो आपका ऐसे ही रहेगा, देखना 3x² प्लस का x² माइनस का 4। यहाँ पर ठीक है, ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। यहाँ तक आपको क्लियर है? हम्म। अच्छा, ये 9x² है ना, ये 3x के बोलो, 3x का होल स्क्वायर है, a की वैल्यू 3x है ना, ठीक है। वही मैं सोच रहा हूँ कैसे गड़बड़ होगा, ठीक है। यहाँ पर देखना 3x माइनस का गुणा करा दो तो माइनस का x² और प्लस का 4 हो जाएगा। ठीक बात है कि नहीं? यहाँ तक ठीक है। अब देखिएगा ये आपका 3x, इसको ध्यान में रखिएगा। तो इसको हम एक सीक्वेंस में जमा देते हैं कि x² प्लस 3x माइनस 4 लिख देते हैं। इसको हम क्या लिख सकते हैं? x² एक सीक्वेंस में लिख दूं x² प्लस 3x माइनस का 4। इसको भी एक सीक्वेंस में जमा दो, तो हम एक सीक्वेंस में इसको भी जमा देते हैं। x² को पहले, फिर x के गुणांक को बाद में, फिर सबसे बाद में आपका 4 लिखेंगे। तो इसको हम चेंज कर देते हैं, तो यहाँ से आपका हो जाएगा माइनस का x² प्लस का 3x और प्लस का 4। यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा। अब देखिए 4 एकम 4 होता है और 3 आपको लाना है, तो 4 एकम 4 होता है और 4 में से 1 जाएगा 3 हो जाएगा। इसका गुणनफल क्या हो जाएगा? इसका गुणनफल आपका हो जाएगा डियर स्टूडेंट x प्लस का 4 और x माइनस का 1। आप सोच रहे होंगे कि सर जी आप ऐसे कैसे लिख दिए? देखो बाबू, हमेशा आप ध्यान में रखिएगा, हमको यहाँ पर -4 चाहिए, यानी कि +4 और -1 का गुणा करा के -4 मिल जाएगा। यहाँ पर हमको प्लस का 3x चाहिए ना, देखो 4 गुणे x, 4x में से 1x घटाओगे तो प्लस का 3x हो जाएगा। आप सॉल्व करोगे तो भी इतना आ जाएगा। अब इस पूरे व्यंजक से हम करते क्या है डियर स्टूडेंट? माइनस को कॉमन ले लेते हैं। तो जब इस पूरे व्यंजक से आप माइनस कॉमन लोगे तो मिल जाएगा आपको x² माइनस का 3x माइनस का 4। यहाँ तक सबको क्लियर है? अब देखिएगा, अब देखिएगा डियर स्टूडेंट, यहाँ पर यह वैल्यू पूरी वैसे ही रहेगी, माइनस का x प्लस 4 और x प्लस 1 के रूप में। इसका हम गुणनफल करते हैं, तो देखो 4 एकम 4, 4 में से 1 जाएगा 3। अब यहाँ पर देखिए माइनस का 3x आया, तो माइनस का 3x कैसे लाएंगे? तो देखो माइनस का 3x हम लाने के लिए करेंगे क्या? x माइनस का 4 का गुणा हम x प्लस 1 में कर देंगे। ऐसा इसलिए मैंने सोचा क्योंकि -4 का गुणा x में करोगे -4x होगा, और x का गुणा +1 में करोगे तो x होगा। तो -4x में से 1x घटाओगे तो माइनस का 3x मिल जाएगा। और देखो -4 का गुणा +1 में कराओगे तो -4 मिल जाएगा। तो इस तरीके से अपने माइंड को ट्रेन कीजिए कि इसको आपको सॉल्व ना करना पड़े, बस सोच करके आप लिख सकते हो। एक बार फिर से ध्यान से समझिएगा, जैसे हमारा x² प्लस 3x माइनस 4 था, हमको माइनस का 4 चाहिए, तो यहाँ पर यानी एक
ब्रैकेट में प्लस के साथ आएगा, एक ब्रैकेट में माइनस, तभी तो आपका 4 गुणे माइनस 1 माइनस 4 होगा। अब हमको चाहिए 3x, यानी कि जो बड़ी वाली वैल्यू लेना है प्लस में, तो x प्लस 4, तो 4 का गुणा जब x में कराओगे तो 4x होगा, और x का गुणा जब माइनस में कराओगे तो माइनस x होगा, तो प्लस 4x में से माइनस x कराओगे तो प्लस का 3x हो जाएगा। सेम कॉन्सेप्ट मैंने यहाँ पर भी सोचा कि हमको चाहिए माइनस का 3x, यानी कहीं ना कहीं x माइनस 4 होगा और x प्लस 1 होगा। यहाँ पर माइनस डिजिट ये शो करता है कि जो बड़ा वाला नंबर आएगा वो माइनस के साथ, और जो छोटा वाला नंबर आएगा वो एक के साथ। तो इस बात को आप ध्यान में रखिएगा, बार बार कैलकुलेशन कीजिएगा तो ये आपको समझ में आ जाएगा। इस तरीके से डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल राइट आंसर होगा। देखिएगा डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 25 को भी बिल्कुल सिंपल और आसान सा ये भी क्वेश्चन है, तो ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 25 को। प्रत्येक क्वेश्चन सिंपल है, बस आप प्रैक्टिस करिए और ज्यादा से ज्यादा कॉन्सेप्ट को माइंड में सेट करने का प्रयास कीजिए, और कॉन्सेप्ट आपके माइंड में तभी सेट होगा जब आप अच्छी तरीके से तैयारी करेंगे। तो देखिएगा डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 25 को बोला है यदि बहुपद x का पावर 19 प्लस x की पावर 17 प्लस x की पावर 13 प्लस x की पावर 11 प्लस x की पावर 7 प्लस x की पावर 5 प्लस x की पावर 3 विभाजित है, तो x स्क्वायर प्लस 8 से तो शेषफल क्या होगा। सेम आपका क्वेश्चन नंबर 24 की तरह है क्वेश्चन नंबर 25 भी, तो बिल्कुल आप ध्यान से देखिएगा। दे रखा है x की पावर 19 प्लस x की पावर 17 प्लस x की पावर 13 प्लस x की पावर 11 प्लस x की पावर 7 प्लस x की पावर 5 प्लस x की पावर 3। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 25 को आप बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। बोला गया है यह जो आपका दिया गया व्यंजक है x स्क्वायर प्लस 1 से पूरी तरह से विभाजित है, तो शेषफल क्या आएगा ये आपको बताना है। तो देखना जब x स्क्वायर प्लस 1 से पूरी तरह से विभाजित है तो x स्क्वायर प्लस 1 बराबर 0 हो जाएगा, यानी x स्क्वायर की जो वैल्यू है वो आपका माइनस का एक आ जाएगा। अब x स्क्वायर बराबर माइनस 1 तो डायरेक्ट हम रख सकते हैं, देखो सबसे पहले हम सिंपलीफाई करेंगे। x की पावर 19 को हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं x की पावर x स्क्वायर के पावर 9, x स्क्वायर का पावर 9 और इनटू का हम कैसे लिख सकते हैं, तो 9 गुना 18 और इसका एक पावर 19 हो जाएगा। सेम x की पावर 17 को हम क्या लिख सकते हैं, x स्क्वायर का पावर 8 इनटू का x, तो 8 गुना 16 और इसका एक पावर 17 हो जाएगा। फिर x की पावर 13 को हम क्या लिख सकते हैं, x स्क्वायर पावर 6 इनटू का x, फिर x पावर 11 को हम क्या लिख सकते हैं, x स्क्वायर पावर 5 इनटू का x, फिर x पावर 7 को हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं x स्क्वायर का होल क्यूब इनटू का x, फिर x पावर 5 को हम क्या लिख सकते हैं, x स्क्वायर का होल स्क्वायर इनटू का x, और जो आपका x क्यूब है तो इसको हम लिख सकते हैं x स्क्वायर इनटू का x। यहाँ तक सबको क्लियर समझ में आ गया होगा, यहाँ तक सबको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखो x स्क्वायर की वैल्यू माइनस का है, तो माइनस 1 पावर 9 इनटू का x, फिर x स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पर माइनस 1 रखो तो माइनस 1 पावर 8 इनटू का x, फिर यहाँ पर भी x स्क्वायर की वैल्यू माइनस 1 रखो तो माइनस 1 पावर 6 इनटू का x, फिर यहाँ पर भी x स्क्वायर की वैल्यू माइनस 1 रखो माइनस 1 पावर 5 इनटू का x, फिर यहाँ पर भी हम x स्क्वायर की वैल्यू माइनस 1 रखते हैं तो प्लस हो जाएगा माइनस 1 पावर 3 इनटू का x, फिर यहाँ पर भी रखो प्लस माइनस 1 का स्क्वायर इनटू x, और यहाँ पर माइनस 1 यानी x स्क्वायर की वैल्यू माइनस 1 रखोगे, माइनस 1 को x रखोगे तो माइनस का x आ जाएगा। यहाँ तक सबको क्लियर है। अब देखो मैंने आपको बताया था कभी भी यदि आपका माइनस 1 का पावर विषम संख्या हो तो उसका आपका माइनस का 1 होता है, तो माइनस 1 गुणे x यहाँ से माइनस x मिलेगा,
यहाँ पर माइनस एक पावर सम संख्या है तो उसका मान क्या होगा, एक होगा, और एक गुणे एक्स करोगे तो एक्स मिल जाएगा। यहाँ पर देखो माइनस एक पावर सम संख्या है तो प्लस एक आएगा, और प्लस एक गुणे एक्स करोगे तो एक्स मिल जाएगा। यहाँ पर देखो माइनस एक पावर की सम संख्या है तो माइनस के साथ आएगा। यहाँ पर देखो माइनस एक पावर की सम संख्या है तो माइनस के साथ आएगा। यहाँ पर देखो माइनस एक पावर सम संख्या है तो प्लस के साथ आएगा, और वो आपका माइनस एक्स है ही। अब देखो माइनस एक्स प्लस एक्स माइनस एक्स प्लस एक्स और प्लस एक्स माइनस एक्स, तो फाइनली क्या मिला आपको, माइनस का एक्स। यही आपका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 25 का आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अब देखिएगा डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 26, तो बिल्कुल आप ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 26 को भी। जो आपका क्वेश्चन नंबर 26 है डियर स्टूडेंट, ये भी आपका बिल्कुल सिंपल और आसान सा क्वेश्चन है, तो ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 26 को। बोला है x पावर 8 माइनस एक्स पावर 4 माइनस का 30 के गुणनखंड क्या है, ये आपको बताना है। x पावर 8 माइनस एक्स पावर 4 माइनस का 30, इसके गुणनखंड क्या है ये आपको बताना है। तो ध्यान से देखिएगा, x पावर 8 को हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं x पावर 4 का होल स्क्वायर माइनस एक्स पावर 4 माइनस का 30। यह आपका द्विघात समीकरण के रूप में होगा, यह आपका द्विघात समीकरण के रूप में हो गया। तो 30 है, आपको 30 का ऐसे गुणनखंड करना है कि जोड़ने और घटाने पर आपका एक आए, तो 6 25 30 होता है, और 6 में से 5 घटाओगे तो आपको एक भी मिलेगा। तो इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं क्या, हाँ गुरु जी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, देखो ध्यान से, हमको माइनस का एक चाहिए तो हम क्या लिखेंगे, x पावर 4 माइनस का 6 एक ब्रैकेट में लो, और x पावर 4 माइनस का 5 एक ब्रैकेट में लो। ऐसा इसलिए मैंने किया डियर स्टूडेंट, ये आपका प्लस में जाएगा। देखो ध्यान से देखो, x पावर 4 का गुणा x पावर 4 करोगे तो x पावर 8 मिलेगा, x पावर 4 का गुणा 5 में करोगे तो 5x पावर 4 मिलेगा ना। देखो 5x पावर 4 मिलेगा, और माइनस 6 का गुणा x पावर 4 में करोगे तो माइनस 6x पावर 4। ठीक है, तो माइनस 6x पावर 4 में से 5x पावर 4 लगाओगे तो ये आपको मिल जाएगा, ये बात क्लियर है। और माइनस 6 का गुणा 5 में कराओगे 30 मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप अपने दिमाग को सेट कीजिए कि क्वेश्चन को देखते ही हम उसका फैक्टर कर सकें। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 26 का आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बस सोचना है, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपके दिमाग में बनता जाएगा कि हाँ इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। देखिएगा डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 27 को भी ऐसा क्वेश्चन ऑलरेडी मैंने सॉल्व करवा रखा है, फिर भी क्वेश्चन नंबर 27 को आप ध्यान से देखिएगा। बोला है यदि x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस ax प्लस b और x क्यूब माइनस ax स्क्वायर प्लस bx प्लस 8 का एक सामान्य गुणनखंड x माइनस 2 है, तो a और b का मान क्या है ये आपको बताना है। ध्यान से देखिए, a और b का मान बताना है। व्यंजक दे रखा है x क्यूब माइनस का 4x स्क्वायर प्लस का ax प्लस b प्लस का ax प्लस का b। अब दूसरा व्यंजक दे रखा है x क्यूब माइनस ax स्क्वायर प्लस bx प्लस 8 प्लस bx प्लस 8। इन दोनों व्यंजकों का ये गुणनखंड x माइनस 2 है तो a और b का मान बताना है। यदि एक व्यंजक x माइनस 2 है यानी x की वैल्यू कितनी आएगी, x माइनस 2 बराबर 0, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। तो x बराबर 2 एक बार समीकरण हम एक इसमें रखेंगे और इसमें, तो x बराबर 2 रखने में a और b में संबंध एक आपका इससे मिलेगा और एक आपका इससे मिलेगा। इसको आप सॉल्व करके आप a और b की वैल्यू निकाल सकते हो। क्वेश्चन को बताना कोई जरूरी नहीं है क्योंकि ऑलरेडी मैंने सॉल्व करा रखा है, करना कुछ नहीं है मेरे दोस्त। x बराबर जब 2 रखोगे तो यहाँ से इस व्यंजक से
ए और बी में एक संबंध आएगा, इसको मान लो समीकरण एक। जब x बराबर 2 आप इस व्यंजक में रखोगे तो ए और बी में एक संबंध आएगा, इसको मान लो समीकरण 2। तो समीकरण 1 और 2 को ए और बी की वैल्यू निकाल करके बताइएगा कि क्वेश्चन नंबर 27 का कौन सा ऑप्शन सही होगा। अब देखिएगा डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 28 को, क्वेश्चन नंबर 28 आपको दे रखा है a माइनस बी का होल क्यूब, a माइनस बी का होल क्यूब प्लस का b माइनस सी का होल क्यूब, प्लस का b माइनस सी का होल क्यूब, प्लस का c माइनस a का होल क्यूब, प्लस का c माइनस a का होल क्यूब, और डिवाइडेड बाय आपको दे रखा है a माइनस b, b माइनस c और c माइनस a। इसका मान क्या होगा ये आपको बताना है। तो मैंने आपको कंडीशन बताया था कि यदि आपका a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 0 के बराबर हो तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी के बराबर 3abc होता है। ये आपको मैंने पहले क्वेश्चन में भी बताया था, और जब बेसिक फार्मूला बताया था तो भी बताया था। तो यहाँ पर आपका a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब के रूप में दिया है, लेकिन हम चेक कर लेते हैं यदि आपका a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 0 के बराबर होगा तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का मान 3abc के बराबर होगा। तो सबसे पहले हम चेक आउट कर लेते हैं क्या a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 0 के बराबर है। तो a की वैल्यू a माइनस का b है, b की वैल्यू आपका b माइनस का c है, और c की वैल्यू आपका c माइनस का है। तो देखो माइनस a प्लस a माइनस b प्लस b माइनस c प्लस c, यानी फाइनली आपका 0 आ गया। यानी a प्लस b प्लस c की वैल्यू 0 के बराबर है, तो हम क्या a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब के जगह पर क्या लिख सकते हैं 3abc के रूप में। तो 3 a की वैल्यू a माइनस b, b की वैल्यू b माइनस c और c की वैल्यू आपका c माइनस c। नीचे वाली वैल्यू आपको वैसे ही रखना है a माइनस b, b माइनस c और c माइनस k। a से a से a से, तो फाइनली आंसर क्या मिलेगा 3। तो इस तरीके से डियर स्टूडेंट, यदि आपको बेसिक फार्मूला के साथ साथ उनके कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से पता होगा तो किसी भी क्वेश्चन को मैक्सिमम आप 5 से 10 सेकंड के अंदर सॉल्व कर सकते हैं, जैसा कि आपने यह क्वेश्चन देखा। मैंने तो यह स्टेप आपको समझाने के लिए किया हुआ है, नहीं तो मैं डायरेक्ट लिख देता। देखो a प्लस b प्लस c की वैल्यू 0 के बराबर है, तो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c के बराबर क्या होगा 3abc। तो ऊपर वाली पूरी वैल्यू नीचे वाली पूरी वैल्यू से कट के फाइनली 3 आ जाता है। तो ऐसा आपको भी सोचना है कि किसी भी क्वेश्चन को मैं कम से कम समय में कैसे सॉल्व करूं। तो डियर स्टूडेंट, इस तरीके से आज आपका गुणनखंड चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है। मिलते हैं डियर स्टूडेंट नेक्स्ट क्लास में एक नेक्स्ट नए लेवल के चैप्टर के साथ। तो आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।